कहानी शुरू होती है ज्वालापुर नाम के शहर से। वहां नदी में एक आदमी तैरते दिखाया जाता है। दूसरी तरफ एक लड़की कुत्तों को सड़क पर खाना खिला रही है। तभी उसके घर में गैस स्पॉट होता है और उसका घर तबाह होता है। उसमें उसका पति ऋषि की मौत होती है। उसके कटे हुए हाथ पे उसका नाम लिखा होता है, रानी। रानी उसे देख रोने लगती है। वहां पे पुलिस जांच करने आती है, पर उन्हें शक होता है कि ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर है। अब दूसरे सीन 6 महीने पहले का है। ट्रेन में ऋषि और उसके माँ बाप रानी को देखने उसके घर जा रहे हैं। तभी जाते वक्त ऋषि की माँ ऋषि को इस बार लड़की को पसंद कर लेने की जिद करती है। फिर वह घर पहुंचते हैं और ऋषि पहली बार रानी को खिड़की पे देखता है और देखता ही रहता है। अब घर में दोनों परिवार रिश्ते की बात कर रहे हैं और रानी किचन से ऋषि को देख रही है। कुछ देर बाद रानी ऋषि को किचन में बुलाती है। ऋषि आता है पर बात नहीं कर पाता क्योंकि वह ऑकवर्ड फील करता है। पर रानी खुद बात करना शुरू करती है और दोनों एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। दोनों बातें करते करते दोस्ती हो जाती है और रानी ऋषि को उसकी हॉबीज पूछती है। तब वो कहता है, मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ और छुट्टी के दिन आसपास वाले फ्रिज पंखा रिपेयर करने को कहते हैं। तभी रानी कहती है, क्या बात है, हमारा पंखा बहुत दिनों से खराब पड़ा है, उसे ठीक कर दो। और फिर ऋषि काम पे लग जाता है। काफी देर बाद ऋषि की माँ टॉयलेट के बहाने किचन में आती है और ऋषि को पंखा ठीक करते देखती है और परेशान सी होती है। ऋषि की माँ को ऐसा फील होता है कि उसका बच्चा पहली बार रिश्ता देखने आया है और पहली बार में उस लड़की के बातें सुनने लगा है और काम पे भी लग गया है। माँ जैसा चाहती थी उसका उल्टा ही हो रहा है। अब ऋषि और उसके माता पिता अपने घर आते हैं। अब दूसरे दिन ऋषि की माँ ऋषि को उस लड़की से शादी करने से मना करती है। ऋषि की माँ कहती है, तुम दोनों की नहीं पटेगी, तुम शादी मत करो वरना मैं फिनाइल पी के जान दे दूंगी। पर ऋषि रानी के प्यार में पड़ गया है। उसने रानी के नाम का टैटू तक अपने हाथ में गुदवा लिया है। अभी माँ उसे मना करती है पर ऋषि रानी से शादी करना चाहता है। आखिरकार ऋषि और रानी की शादी हो ही जाती है। नेक्स्ट सीन प्रेजेंट का है, जहां रानी पुलिस स्टेशन में बैठी है। इंस्पेक्टर रानी से कहता है, 2 महीने बहुत बातें घुमा ली, अब सच बताओ तुमने अपने पति को क्यों मारा। रानी कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर कहता है, शुरू से बताओ तुम्हारा रिलेशन कैसा था। अब रानी पास्ट का बताने लगती है। अब नई नई शादी करके रानी और ऋषि ज्वालापुर आते हैं। जब ट्रेन से रानी और ऋषि नीचे उतरते हैं तब रानी देखती है कि उसको रिसीव करने कोई नहीं आया, पर बगल में ही दूसरा कपल शादी करके आया होता है। पर उसको लेने के लिए उसके दोस्त बैंड बजाकर आते हैं। घर आते वक्त तेज बारिश होती है। अब शादी की पहली रात पति पत्नी की सुहाग रात मनाने की होती है, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। रानी कपड़े चेंज करने बाथरूम जाती है। बाहर आके देखती है कि ऋषि फर्श से बारिश का पानी निकाल रहा है। रानी वो देखकर थोड़ी परेशान होती है, पर रानी को कुछ बातें खटकती है। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन का स्वागत बैंड बाज के साथ होता है, पर ऋषि के यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्हें रिसीव करने सिर्फ उनका एक दोस्त आता है, अफजर, और वो भी लेट। शादी के पहली रात को ही रानी समझ जाती है कि ऋषि बहुत सीधा लड़का है। वो उदास होकर सो जाते हैं। अगली सुबह रानी देर से उठती है और ऋषि को चाय बनाने को कहती है। माँ कहती है, आज तुम्हारी मुंह दिखाई है तो अपने हाथों से पकोड़े बनाओ। पर रानी कहती है, मुझे कुछ बनाने नहीं आता, मैं ब्यूटी पार्लर का काम कर सकती हूँ, ये सब नहीं। इस पर माँ और रानी की बहस शुरू हो जाती है और अंत में चाय बनाने ऋषि को ही जाना पड़ता है। अब रात को रानी रोमांस के मूड में होती है। ऋषि के लिए एक सेक्सी सा ड्रेस पहनकर आती है और ऋषि को रिझाने लगती है। रानी उससे पूछती है कि मुझसे पहले शादी के लिए किसी लड़की को देखा था क्या। तब ऋषि कहता है, हाँ, एक लड़की देखी थी, वो बहुत खूबसूरत थी, उसे इटालियन खाना बनाना आता था। ऋषि उस लड़की के बारे में ही बातें करने लगता है, पर रानी का मूड कुछ और ही था। तब रानी उस पर बहुत गुस्सा होती है, उस पर चिल्लाती है। ऋषि घबरा के बाथरूम में छिप जाता है। अब अगली सुबह माँ हंगामा खड़ा करती है, पर रानी पापा के बाल कलर कर रही होती है। माँ गुस्सा होती है, कहती है, मुझे सुशील बहू चाहिए थी, पर तुम सिवाय ब्यूटी पार्लर के कुछ नहीं कर पाती हो। अब रात को ऋषि उसके दोस्त अफजर और पापा के साथ छत पर दारू पीते हैं। दोस्त कहता है, अपनी बीवी को कंट्रोल करना सीख, उसको कामकाजी बनाओ, खाना बनाने को कहो। अरेंज मैरिज में यही होता है। दूसरी तरफ रानी की माँ
और मासी रानी को कहती है ऋषि को कंट्रोल करो। पल्लू गिरा के उसे रिझा। अब ऋषि और रानी इन एडवाइस पर काम करने लगते हैं। रानी ऋषि को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। रानी जब भी सामने आती है वह अपना पल्लू गिरा देती है, पर माँ उसे ये करते देख और कहती है रात में तुम क्या सांप सीढ़ी खेलते हो जो दिन में तुम्हें पल्लू गिराने पड़ रहे हैं। अफजर ऋषि को और एडवाइस देने लगता है। कहता है शेर बनो, माचो बनो, तभी तो हो। बेडरूम पे कब्जा करो, तब देखो कैसे होता है। अब ऋषि रानी को रिझाने की तैयारी करता है। रानी आती है और वह भी यह करती है। जैसे तैसे दोनों का रोमांस शुरू होता है, पर ऋषि कुछ कर नहीं पाता। इस बात से रानी का मूड खराब होता है। कुछ देर बाद ऋषि बाथरूम जाता है। रानी को उसकी मम्मी का कॉल आता है। माँ पूछती है कैसा था कल रात। तब रानी कहती है कुछ नहीं, पल्लू गिरा के भी कुछ नहीं हुआ। मैंने बोला था मुझे अरेंज नहीं, मुझे लव मैरिज करने दो। कहाँ फंसा दिया आपने मुझे ज्वालापुर में, हमारे बीच कोई ज्वाला नहीं जलने वाली। ऋषभ सक्सेना फुसकी निकला। पर बाथरूम में ऋषि ये सब बातें सुन रहा है और वो परेशान होता है। ऋषि ये सारे बातें अफजर को बताता है। अफजर कहता है मजाक में कहाँ होगा, तुम मुंह मत फैलाओ। पर ऋषि रानी को इग्नोर करने लगता है और रानी यहाँ परेशान होती है क्यों ऋषि इग्नोर कर रहा है। एक दिन वो उसे पूछ ही लेती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे भगा क्यों रहे हो। तब ऋषि कहता है तुम्हारी माँ से हुई बातें मैंने सुन ली है, आपको जैसा लड़का चाहिए था वैसा मैं नहीं हूँ, आई एम सॉरी। ऋषि कहता है बॉस ने MBA की कोचिंग लगाई है, कल से ऑफिस के बाद वही जाऊंगा। अब धीरे धीरे उन दोनों के बीच बातचीत पूरी तरह से बंद हो जाती है और दूरियां बढ़ जाती है। ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती है और कहानी का दूसरा मोड़ शुरू होता है। एक दिन घर में मम्मी के बहनों का भांजा नील आता है। नील टूरिस्टों को रिवर राफ्टिंग करवाता है। रानी और उसकी मुलाकात होती है। कुछ समय बाद नील को एहसास होता है कि ऋषि और रानी के बीच नहीं बनती और यह रानी को नील की तरफ अट्रैक्शन होती है। रानी को जैसा लड़का चाहिए था नील बिल्कुल वैसा ही था। रानी ने किचन में कभी भी काम नहीं किया, पर वह नील के लिए चाय बनाने जाती है। तब नील उसके हाथों का बना खाना खाने की इच्छा जताता है। रानी खाना बनाने लगती है। जब ऋषि ये सब देखता है तो उसे लगता है कि रानी ये उसको मनाने के लिए कर रही है और यहाँ माँ भी खुश होती है। एक दिन रानी किचन में खाना बना रही होती है, तभी नील चुपके से आके रानी के गिरते बालों को कान के पीछे करता है। रानी को कुछ अलग फील होता है। वो नील से ऐसा दोबारा करने से मना करती है, पर नील रानी का हाथ पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींचता है और वो रानी को किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं और रानी बहुत खुश होती है। अब नील एक दिन मटन खाने का मन है कहता है। तब माँ कहती है मेरे रसोई में मांस वास नहीं बनेगा, पर रानी नील के लिए मटन लेके आती है, पर माँ वह बनाने से मना करती है। तब ऋषि रानी का दूसरा किचन बना देता है। अब अगला सीन प्रेजेंट में आता है। वह रानी पुलिस स्टेशन में आती है। पुलिस अभी भी केस सुलझाने में लगी है। इंस्पेक्टर अफजर से पूछताछ कर रहा है। अफजर रानी को देख गुस्सा होता है। कहता है आशिक के साथ मिलकर मेरे दोस्त के चिथड़े उड़ा दिए तूने। रानी रोने लगती है। फिर से सीन फ्लैशबैक जाता है। अब रानी ने नील के लिए मटन बना लिया है। रानी सबको खाना लगा रही होते तभी माँ कहती है कि नील बिना खाए चला गया है। ये सुनते ही रानी समझ जाती है कि नील भाग गया है। रानी उन दोनों के बीच जो हुआ वो सब सोचने लगती है और परेशान होती है। तभी ऋषि आता है। रानी खाना लगाती है। ऋषि खुश होता है कि उसने उसके लिए खाना बनाया है। कहता है आप बहुत कोशिश कर रही है, अब तक जो हुआ उसके लिए सॉरी। सब भूल के एक नए सिरे से शुरू करते हैं। खाना खाने लगता है, मटन की तारीफ करता है। तभी रानी उसे बताती है कि ये मटन नील के लिए बनाया था, मैं प्यार करने लगी थी उससे और वो धोखा देके भाग गया है। ये सुनते ही ऋषि अंदर से टूट जाता है और खाना खाने लगता है। कुछ नहीं कहता, बस खाना खाता है और मटन की तारीफ करता है। अब अगले सीन में ऋषि गुस्से में नील को मारने के लिए नोएडा आता है। नील का पीछा करता है, उसे मारने जाता है, पर उल्टा नील ही उसे बुरी तरह से पीटता है। ऋषि मार खा के मैदान में ही बैठा होता है। तभी नील उसे घर में बुलाता है और अपनी गलती मानता है। कहता है अगर आप संबंध बना लेते तो हम बीच नहीं आते। ऋषि कहता है हम चूतिया है।
रानी का रेशमी जिस्म जीतने के बजाय उनका दिल जीतने में लग गए। उसे लेके क्यों नहीं आए? तुम्हारे साथ हम तीनों में से तुम दोनों तो खुश रहते। ऋषि घर आता है। रानी पूछते हैं कहाँ से आए हो? ऋषि कहता है नील से पीट के आया हूँ। तुमने इतना प्यार किया फिर भी भाग गया कैसे? रानी माफी मांगती है पर ऋषि कहता है हम एक साथ नहीं रह सकते, तुम चली जाओ। मेरा दिल करता है कि तुम्हें जान से मार दूं। अब रानी घर से जाने लगती है, तब उसे दो लड़के नील के नाम से छेड़ने लगते हैं। ऋषि आता है तभी उसे भी चिढ़ाने लगते हैं। ये देख रानी जाने से मना करती है और वापस घर आती है। ऋषि रानी और नील के संबंधों को सोचते रहता है और बहुत गुस्सा होता है। सुबह सुबह ऋषि गाड़ी पहुंच रहा है और बगल की सीढ़ी से रानी गिर जाती है, पर ऋषि सिर्फ देखता है, उसे मदद नहीं करता क्योंकि ऋषि ने ही रानी को मारने की कोशिश की है। ऋषि ने पेपर सोप सीढ़ी पे डाला था जिससे रानी गिर गई। गुस्से से ऋषि ऐसा बदला ले रहा था पर रानी सहन करती है क्योंकि उसे पता था कि ऋषि उसे बहुत प्यार करता है। रात में ऋषि छत पे दारू पीते बैठा है। रानी वह आती है, कहती है ऐसे नाकाम कोशिश मत करो, मुझे एक ही बार में मार दो। ये कह के छत की दीवार पर खड़ी होती है और वह धक्का मारने को कहती है, पर ऋषि उसे धक्का नहीं मारता क्योंकि वह उसे बहुत प्यार करता है। अब ऋषि रानी को माफ कर देता है। अब वह दोनों फिर से एक होते हैं और खुशी से जी रहे हैं। लाइफ आगे बढ़ती है। एक दिन ऋषि और रानी सिग्नल पे है, तभी एक बाइक वाला उनके गाड़ी को टकराता है। वह नील होता है। ये देख रानी गुस्सा होती है, कार से निकलकर नील की बाइक का मिरर तोड़ देती है। नील ऋषि से कहता है मेरी गाड़ी पे जगह खाली है, पूछ लीजिए बैठेगी क्या? ये सुनते ही ऋषि को गुस्सा आता है और वो नील के गाड़ी का पीछा करता है और उसको पीछे से ठोक देता है। रानी ऋषि का गुस्सा और जलन देखती है, कैसे एक सीधा साधा ऋषि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। नील कैसे भी करके भाग जाता है। कार खराब होती है। वो दोनों मैकेनिक के पास जाते हैं। वहाँ उन दोनों के बीच बातें शुरू होती है और पहली बार ऋषि और रानी एक दूसरे को किस करते हैं और संबंध बनाते हैं और अब सब कुछ सही हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन प्रेजेंट का है। ऋषि के घर इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। पड़ोसियों ने उन्हें बताया है कि घर के अंदर नील पहले गया, फिर ऋषि और थोड़ी देर बाद रानी घर से बाहर आई थी। एक बच्ची को ऋषि से दरवाजा बंद करने को बोलती है। वो बच्ची दरवाजा बंद करने जाती है, तब देखती है कि नील दरवाजा बंद करता है। पुलिस वहां खड़े रिक्शा वाले से भी पूछताछ करती है, तब वह बताता है कि वही रानी को मार्केट लेके गया था, वहां वेट किया और वापस वही लेके आया था। आते ही रानी ने कुत्तों को खाना खिलाया, तभी धमाका हुआ था। इंस्पेक्टर को समझ नहीं आता कि सच क्या है और झूठ। तभी उन्हें एक कॉल आता है। उन्हें एक लीड मिली है। ऋषि के घर के पीछे की नदी में एक लड़का कूद के भाग रहा है। ये वही लड़का था जो हमें पहले सीन में दिखाई दिया था। अब इंस्पेक्टर को समझ आता है कि नील ऋषि को मार के भाग गया है। तभी वह एक सीनियर ऑफिसर आता है और इंस्पेक्टर को कहता है 2 महीने से तुम इस केस पर काम कर रहे हो, अभी तक खूनी को नहीं पकड़ा, मैं तुम्हें दूसरे केस में लगाता हूँ। तभी इंस्पेक्टर 2 दिन की मांग करता है और वो ऑफिसर उसे दे देता है। फिर इंस्पेक्टर रानी को वो वीडियो दिखाता है। उसे नील कहाँ है पूछता है, तब रानी कुछ नहीं बताती। इंस्पेक्टर रानी को जेल में डालता है और मारता है, पर रानी कुछ नहीं बता तो फिर वो उसे छोड़ देता है। इंस्पेक्टर एक प्लान करता है, लाई डिटेक्टर लगाकर पूरा सच निकालेगा। अगले दिन रानी को फिर से बुलाया जाता है। टेस्ट होने से पहले रानी वॉशरूम जाती है। वहाँ वो चप्पल में कील घुसाती है। कील पैर में छुपता है जिससे उसे दर्द होता है। लाई डिटेक्टर हार्ट बीट को मेजर करके सच झूठ बताता था। कील चुभने से रानी की हार्ट बीट पहले से ही तेज हो रही थी। टेस्ट शुरू होता है। उसे पूछते हैं क्या हुआ था, तब सीन फ्लैशबैक जाता है। वहाँ ऋषि के माता पिता किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं। उस दिन ऋषि के कुछ दोस्त आने वाले थे, तब रानी ने सामान लाने को उसे बाहर भेजा था। जब ऋषि वापस आता है, देखता है कि वहाँ नील और रानी बात कर रहे हैं। रानी कहती है कि ये मुझे परेशान करने आया है। तब ऋषि रानी को बाहर जाने को कहता है। रानी घर से बाहर जाती है, मटन लेती है, कुत्तों को वो खिलाती है।
तभी उसके घर में स्फोट होता है। वो भाग के घर जाती है, देखती है सब जल चुका था और ऋषि का हाथ कटा हुआ था। लाई डिटेक्टर की रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है। डॉक्टर इंस्पेक्टर को बताता है कि रानी की हार्ट बीट पूरे टेस्ट में नॉर्मल ही है। तभी वो रानी को लंगड़ाते हुए चलते देखता है। वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब रानी का चप्पल चेक किया जाता है, तब पता चलता है कि उस किल की वजह से रानी की हार्ट बीट तेज हो गई है और लाई डिटेक्टर वैसा ही काम कर रहा है। अब फिर से रानी से सवाल पूछा जाता है कि ऋषु मरा है या नहीं। रानी ना कहती है, पर फिर भी लाई डिटेक्टर कोई भी झूठ नहीं पकड़ पाता। अब सीनियर ऑफिसर इंस्पेक्टर को केस से हटा देता है, क्योंकि 2 दिन का समय खत्म हुआ और अभी तक यह क्लियर नहीं हुआ कि मर्डर रानी ने किया या किसी और ने। और रानी के ऊपर जो आरोप थे वह हटा दिया जाता है। पर इंस्पेक्टर अभी भी इस केस को बारे में सोचता है। अब 5 साल बीत जाते हैं, पर इंस्पेक्टर अभी तक इस केस को सॉल्व नहीं कर पाया। उसका ट्रांसफर होता है और वो ट्रेन से जाने लगता है। स्टेशन पर वह एक नॉवेल देखता है। ये वही नॉवेल है जिसे रानी पढ़ा करती थी। वह ये बुक लेता है, उसे पढ़ने लगता है। तब सारे खुलासे होते हैं। उस दिन ऋषु बाजार से सामान लेकर जल्दी घर आता है। वहां पर ऑलरेडी नील और रानी बात कर रहे हैं। रानी बताती है नील उसे परेशान कर रहा है। नील कहता है रानी के फोटोज और वीडियोज मेरे पास है, इसे फैला दूंगा। उल्टी सीधे बातें करता है। ऋषि को गुस्सा आता है तो वो नील को मारने लगता है, पर नील उसे गला दबा के मारने लगता है। तब रानी उसे पीछे से आके मटन का टुकड़ा लेके नील के सर में जोर से मार देते हैं और नील वही मर जाता है। अब दोनों परेशान होते हैं। रानी घबराती है और पुलिस को कॉल करने को कहती है, पर ऋषु मना करता है। कहता है इसकी मौत के लिए तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा। तभी ऋषु को दिनेश पंडित की वो नॉवेल का एक हिस्सा याद आता है जिसे रानी पढ़ा करती थी। ऋषु कहता है मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। ऋषु नील के कपड़े पहनता है, नील का हाथ काटता है और बड़ी हिम्मत से खुद का भी हाथ काटता है और अपने कटे हुए हाथ को नील के पास रखता है। रानी पोछा लगा के खून साफ करती है। ऋषु उसे मार्केट भेज देता है। अब रानी उसी मटन के टुकड़े लेके छोटे करती है और कुत्तों को खिलाती है। वही घर में ऋषु गैस खोल देता है और आग लगा के घर के पीछे की नदी में कूद के चला जाता है। कुछ देर बाद वहां धमाका होता है और रानी उसी तरह घर के अंदर आती है। इसीलिए पुलिस को कोई भी वेपन नहीं मिला और इंस्पेक्टर यह समझ जाता है कि यह ऋषु नहीं नील का मर्डर हुआ था। रानी को बचाने के लिए ऋषु ने अपना हाथ भी काटा ताकि ये लगे कि नील नहीं वो मरा है, क्योंकि उसके हाथ पे रानी लिखा हुआ था। ऋषु तैरते हुए जाता है पर खून बहने की वजह से वह डूब जाता है। अब प्रेजेंट में रानी स्टेशन पर खड़ी दिखाई देती है और तभी हमें कटे हुए हाथ के साथ ऋषु भी दिखता है और ऋषु हाथ कटने के बावजूद बच गया है। वह दोनों हाथ पकड़कर अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ते हैं और ये खूबसूरत प्यार की कहानी खत्म होती है। आपको यह कहानी कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज़ एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।